Dear student, today we will discuss part 2 of chapter 4 heat of standard 7th. So here begin with the transfer of heat. How can the heat transfer from one object to another? For example, जैसे कि आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि अगर कोई फ्राइंग पैन है तो हॉट है, ठीक है, जब हम उसे फ्लेम पे रखते हैं तो क्या है, हॉट हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद उसको हीट मिलती रहती है यूटेंसिल को किसी भी तरह के, तो वो कैसे हीट को रिसीव करता है। और जब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं तब क्या होता है, जो पैन है हमारा वो क्या है, धीरे धीरे कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपनी हीट जो है वो सराउंडिंग को पास कर देता है। तो कौन से प्रोसेस हैं जिसके थ्रू क्या है हीट ट्रांसफ़र होती है, उसके हमें आज स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करें। हमें क्या है, एक आयरन की रॉड लेनी है, उसको ऐसे ब्रिक्स के बीच में फिक्स कर लेना है और उसके ऊपर ऐसे वैक्स लगा देनी है, ठीक है। वैक्स लगाने के बाद हम उसके एक कॉर्नर पर क्या है, कैंडल ब्लो करेंगे यहाँ पे, यानी कि उसे हीट प्रोवाइड करवाएंगे। धीरे धीरे वो वैक्स है वो मेल्ट होने लगेगी और एंड तक जाते जाते थोड़े टाइम के बाद जो लास्ट पर यहाँ पे वैक्स लगी हुई है वो भी मेल्ट हो जाएगी। तो कैसे होता है कि हीट क्या है, एक एंड से दूसरे एंड को ट्रांसफ़र होती है, यानी कि हॉटर एंड से कोल्डर एंड को हीट ट्रांसफ़र होती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. जितने भी ज़्यादातर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंडक्शन के थ्रू ही हीट क्या है लेते हैं, और जिस प्रोसेस में हीट का ट्रांसफ़र क्या है होता है हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक, उसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्शन। तो जितने भी ज़्यादातर सॉलिड्स हैं, मेटल्स हैं, ठीक है, मेटालिक पैन्स होते हैं, हमारे कुकिंग यूटेंसिल हैं, वो सारे कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही क्या है हीट लेते हैं। और जो हीट जैसे मेटल्स होती हैं मोस्टली कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, ऐसी, वो क्या है हीट के कंडक्टर। द मटीरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। जो हीट को कंडक्ट करते हैं, पास करने देते हैं अपने अंदर से, फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। इसलिए ज़्यादातर वायरिंग होती है हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस की, वो भी उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर। तो जो क्या है हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, जैसे प्लास्टिक है या वुड है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो वाटर एंड एयर दे बोथ आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और वी कैन से सम काइंड ऑफ इंसुलेटर। तो अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे, उसके थ्रू पता करेंगे कि नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है हीट ट्रांसफ़र होती है। तो फर्स्ट वन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है हमारे पास, हमें क्या करना है, एक फ्लास्क लेनी है। फ्लास्क की जगह पर आप बीकर भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हीट प्रोवाइड करवानी है, और फ्लास्क में क्या कर लेना है, पहले वाटर को हीट अप होने देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाटर हीट अप होने के बाद उसमें क्या डाल देंगे, पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट यहाँ पे रखेंगे। धीरे धीरे क्या है, वाटर जब पूरा हॉट हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, बॉयल होने के बाद जो पोटाशियम परमैंगनेट है वो सॉलिड है, उसकी क्या है, फ्यूम्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी पर्पल कलर की। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हॉट वाटर है वो क्या है धीरे धीरे ऊपर वाली साइड जाना स्टार्ट हो जाएगा, और उसकी हॉट वाटर है जो वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, और जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पर, सेंटर में, क्योंकि सेंटर में ज़्यादा हीट मिल रही है। अब जो जहाँ पर वाटर है ऊपर उसको कम मिल रही है, बट जो नीचे है उसको ज़्यादा मिल रही है। तो इस वजह से वहाँ पर हीट क्या है, पानी क्या है हमारा, वाटर है वो जल्दी क्या है हॉट हो जाएगा, और जब हॉट वाटर होगा वो ऊपर जाता रहेगा, और जो कोल्ड होगा वो उसकी जगह लेता रहेगा, और धीरे धीरे पूरी फ्लास्क जो हमारी है वो गर्म हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। तो हीट ट्रैवल करती है ऐसे एयर में, तो हमें क्या है, कन्वेक्शन के थ्रू ही क्या है पूरा जो ट्रांसफ़र है हीट का वो होता रहता है। वैसे ही एक और एग्जांपल है हमारे पास, कन्वेक्शन के थ्रू कैसे होता है, एयर में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। एक कैंडल लेनी है आपने, और उस पर क्या, कैंडल ब्लो करने के बाद अपने हैंड को उसके ऊपर करना है, ऐसे ज़्यादा पास नहीं करना ताकि आपको हीट हर्ट ना करे। तो उसके ऊपर ही एक और हैंड रख लेना है। आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जो आपका हैंड पास है कैंडल के, फ्लेम के, वो क्या है जल्दी क्या है हॉट हो जाएगा, आपकी पाम जल्दी गर्म हो जाएगी, और जो उसके ऊपर है वो क्या है, कम होगी। तो हीट क्या है ऐसे कन्वेक्शन के थ्रू एयर में पास होती है, और क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है, और उसको क्या कर देती है, वार्म कर देती है।
आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा जो कोस्टल एरिया में रहते हैं लोग, सी नियर द सी, तो वहाँ पर क्या है, उनके ज़्यादातर जो हाउसेज़ होते हैं वो सी फेसेस होते हैं, या जो सी फेस हाउस होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, लोग उनको प्रेफर करते हैं लेना। ऐसा क्यों होता है कि डे टाइम में क्या होता है, जो लैंड है वो ज़्यादा जल्दी क्या है, हॉट हो जाती है एज़ कंपेरिजन टू द वाटर सी एरिया के पास। तो जो जितनी क्या है एयर हॉट होगी उतना ही वो क्या है राइज अप होना ज़्यादा स्टार्ट कर देगी। और क्या होता है, जो ठंडी हवा होती है, कूलर एयर होती है सी एरिया से, वो क्या है लैंड की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। और डे टाइम पे क्या होता है, लोग वहाँ उस साइड की अपनी विंडोज़ को ओपन कर लेते हैं ताकि क्या है वो सी ब्रीज़ को ले सकें और उनके जो घर हैं वो क्या है ठंडे रहें। इसलिए वहाँ की जो विंडोज़ हैं वो ऐसे डिज़ाइन की जाती हैं कि सी फेस हों। और नाइट टाइम में क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्ट होता है, बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। क्या होता है, वाटर कूल हो जाता है, ठीक है, और कूल एयर जो होती है लैंड से वो कहाँ पर आ जाती है, टूवर्ड्स द सी आना स्टार्ट हो जाती है। और तब कौन सी ब्रीज मिलती है उनको, लैंड ब्रीज। तो नाइट टाइम भी वहाँ पे वेदर अच्छा रहता है और डे टाइम भी वहाँ पर वेदर अच्छा रहता है। तो इस तरह से जो लैंड ब्रीज़ है या सी ब्रीज़ हैं वो क्या है हम फील कर सकते हैं डे टाइम एंड द नाइट टाइम। डे टाइम कौन सी ब्रीज़ होती है, सी ब्रीज़, एंड नाइट टाइम कौन सी होती है, लैंड ब्रीज़। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में। मोस्टली हीट के हमने दो प्रोसेस रीड आउट किए, एक तो कंडक्शन, एक कन्वेक्शन। अगर आप सन अंडर द सन पूरा दिन घूमते रहते हैं तो फिर भी हमें हीट क्यों फील होती है, और हमारा कोई कनेक्शन भी नहीं है डायरेक्ट सन के साथ, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू आती है, रेडिएशन। क्योंकि सन से हमें क्या मिल रही है, रेडिएशन, और रेडिएशन के थ्रू ही हमें हीट मिल रही है। तो रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम भी नहीं चाहिए होती। जैसे कन्वेक्शन के लिए हमें क्या है, एयर चाहिए, ठीक है, और कंडक्शन के लिए हमें क्या है, एक एंड है जो दूसरे एंड के साथ जिसने रिसीव करना है या जिसने देनी है हीट वो क्या कनेक्टेड होने चाहिए। बट रेडिएशन में हमें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे ही आपने पहले भी हमने एग्जांपल की थी कि हमने फ्लेम पर कोई भी पैन रखा तो वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है, उसके बाद जब हम फ्लेम बंद कर देते हैं वो तो अपने आप ही ठंडा हो जाता है। तो ठंडा कैसे होता है, वो अपनी हीट रेडिएशन के थ्रू सराउंडिंग में क्या कर देता है, ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है आपका काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन द समर एंड द विंटर। समर में हम कौन से कहते कपड़े पहनते हैं और विंटर सीजन में कौन से। जैसे आपको एक एग्जांपल दी हुई है, दो कंटेनर लेने हैं, एक ब्लैक सरफेस वाला, एक वाइट वाला। आपने क्या है, दोनों में वाटर रखना है कुछ टाइम के लिए और उसे अंडर द सन छोड़ देना है। आपने 15-20 मिनट्स के बाद चेक करना है कि उनका टेम्परेचर कितना है। तो जो ब्लैक कंटेनर वाला होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द वाइट सरफेस वाला। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डार्क कलर है और ब्लैक है वो क्या है, हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए इन द समर सीजन वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर क्लोथ्स और कॉटन क्लोथ्स सो दैट वी फील मोर कंफर्टेबल इन दैट क्लोथ्स। और वो क्या है, हीट को अब्जॉर्ब नहीं करते, हीट को रिफ्लेक्ट करती हैं। बट इन विंटर सीजन वी प्रेफर टू वियर वुलन क्लोथ्स पहनते हैं हम, और डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि डार्क कलर है वो हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है और हमें सर्दी नहीं लगती और हमारी बॉडी की जो हीट है उसे ट्रांसफ़र नहीं होने देता। वूलन क्लोथ्स होते हैं जो वो वूल क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट की, तो जो हमारी बॉडी की हीट है उसको सराउंडिंग में ट्रांसफ़र नहीं होने देती और इस वजह से हमें क्या है, वार्म फील होता रहता है। सेम ऐसा ही होता है हमारे ब्लैंकेट्स में, और क्वेल्स जो हम लेते हैं उसमें भी क्या है, ज़्यादातर कॉटन फील की होती है और उसमें क्या होती है, एयर ट्रैप्ड, इस वजह से हमें सर्दी नहीं लगती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 4 हीट। थैंक यू।